हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कमेटी, कमीशंस और काउंसिल। ठीक है, तो डिफरेंस अंतर समझेंगे तीनों में, परिषद, समिति और आयोग में। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है तो कुछ हद तक क्लियर करने की कोशिश करूंगा। एंड आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आता है चैनल से जुड़ सकते हैं। फ्यूचर में भी आपको बेनिफिट होगा, इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस मिलेंगे और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कमेटी समझते हैं सबसे पहले कि समिति क्या होता है। देखिए डियर, किसी खास विषय पर चर्चा हेतु लोगों का समूह या दल। ठीक है, तो जो कमेटी बनती है ये गवर्नमेंट के द्वारा भी अपॉइंट कर दिया जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा भी या फिर प्राइवेट भी इसको बना सकते हैं, जैसे हम लोग भी बना सकते हैं। सपोज दैट एक एरिया है। ठीक है, उस एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं और वहाँ के कुछ समझदार लोगों ने बात किया कि भैया हमें ना एक कमेटी तैयार करना चाहिए और उस कमेटी में लगभग 10 से 15 लोग, जितना वो सक्षम हो बना सकते हैं। ठीक है, जितना वो कंफर्ट हो। तो लगभग मान लीजिए 15 लोग की कमेटी बन गई और उन्होंने डिसाइड किया कि हमारे सोसाइटी में अब क्या होगा कि साफ़ सफाई अभियान चलेगा और इस कमेटी के अंदर रेगुलेट किया जाएगा। ये कमेटी रेगुलेट करेगी लोगों को। ठीक है, तो प्राइवेट भी बन सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग भी बना सकते हैं या कोई सोसाइटी भी बना सकता है मेंबर्स, तो कमेटी वहाँ बन जाता है। और अपॉइंट भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा भी इसमें अपॉइंट किया जाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए 1975 की बात है, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और उस समय क्या हुआ, आपातकाल लगा। तो आपातकाल के ड्यूरेशन की बात ही मैं बता रहा हूँ। 1976 में एक कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, एक समिति बनी थी, नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, ये कमेटी तैयार किया गया और इस कमेटी का काम क्या था, संविधान में संशोधन या संविधान का अध्ययन करना था और उसमें जो भी कमियां थी या कुछ संशोधन करना था तो वो चीज़ें इनको बताना था। ठीक है, तो 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 42वां, ठीक है, आप सबको पता है 42वां संविधान संशोधन जो था ये हमारे संविधान का सबसे बड़ा संशोधन था। और 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो 1976 में ही हुआ था और सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सजेशन दिया था कि हमारे संविधान में मूल कर्तव्य को भी जोड़ा जाए। ठीक है, तो जो मूल कर्तव्य था वो 4A में जोड़ा गया। अच्छा, संविधान हमें फंडामेंटल राइट्स देता है ना, मौलिक कर्तव्य देता है। ठीक है, कुछ हमारे अधिकार हमें देता है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है एज अ सदस्य, हम भारत का, हम लोग मेंबर्स हैं। ठीक है, भारत के वासी हैं, तो भैया हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है, हमारी कुछ ड्यूटीज़ बनती हैं कि हम भी अपने संविधान को उसी तरीके से रखें जैसे संविधान हमें अधिकार देता है, उसी तरीके से हम भी संविधान को सजोएं। तो ये हमारा ड्यूटीज़ होता है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी शामिल किया गया 4A के द्वारा। ठीक है, तो ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल्स है कमेटी का। नेक्स्ट बात करते हैं आयोग का। तो ऐसे लोगों का समूह जो कि सरकार के द्वारा निर्णय लेने का कार्य करता है। ठीक है, सरकार डिसीजन करता है। ठीक है, एक आयोग बन जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा ये अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, प्राइवेट इसमें कुछ नहीं होता है। बहुत सारे कमीशन है, जैसे कि आपका UPSC, ये भी एक आपका आयोग है, कमीशन है। वित्त आयोग, ठीक है, योजना आयोग और चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। ठीक है, हालांकि योजना आयोग को अभी तो फिलहाल इसका नामकरण हो गया है, चेंज कर दिया गया है और इसका नाम रखा गया है नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग बन गया है अब ये। योजना आयोग हुआ था 1950 में बना था और नीति आयोग बना था 2014 में। ठीक है, 2014 में नीति आयोग बना था। तो ये एक एग्जाम्पल है कमीशन का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कमीशन के बारे में। परिषद के बारे में समझते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, किसी उद्देश्य के लिए बनाई गई समूह। ठीक है, तो परिषद होता है, ये भी क्या होता है, ये इलेक्टेड बॉडी होती है, ये होता है गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड और वो अपॉइंटेड भी किया जाता है, प्लस गवर्नमेंट प्राइवेट भी रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, समिति को। अब इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे नगर परिषद और विद्यार्थी परिषद। ठीक है, तो आई होप ये डिफरेंसेस आपको क्लियर हो गया होगा। एंड कुछ कन्फ्यूजन है डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो पसंद आया डेफिनेटली आप चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।